नमस्कार मित्रों, मैं ब्रजेश आचार्य। हिंदी की संरचना, इससे सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हिंदी की संरचना से अभ्यास प्रश्न लेकर के जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उन्हीं प्रश्नों को लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। तो चलिए देख लेते हैं, अध्ययन करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और पदबंध को रेखांकित कीजिए। गांव का गांव उजड़ गया। तो गांव का गांव उजड़ गया, ये संज्ञा पदबंध है। राम का शत्रु सुरेश आ रहा है, ये भी संज्ञा पदबंध है। अधिक से अधिक लोग वहां आए, संज्ञा पदबंध है। मुर्गी घर के पीछे रहती है, तो क्रिया विशेषण पदबंध है। बच्चा जोर से चिल्लाया, ये भी क्रिया विशेषण पदबंध है। तो इन पदबंध को देख लेते हैं। पदबंध के कितने भाग हैं? पदबंध को 4 भागों में विभाजित किया गया है: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण। इतने रूपों में हमें पदबंध को इन्होंने बांटा है। ये वासुदेव नंदन की पुस्तक है। सबसे अधिक इसी पुस्तक से व्याकरण के प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो सभी के हित को ध्यान में रखते हुए मैंने इसका अध्ययन अच्छे से करके और ये देखा है कि बहुत सारे पिछले वर्षों के गत वर्षों के जो पेपर हैं टीजीटी पीजीटी के, उन सभी प्रश्न पत्रों में इससे बहुत अधिक वाक्य आए हुए हैं। तो इसलिए इन सब को मैंने आपके समक्ष रखा है। तो ध्यान पूर्वक हम इन सब चीजों को पढ़ लेंगे। ये मैं आपको पदबंध दिखाती हूँ, ये ध्यान से देख लेंगे। संज्ञा पदबंध, विशेषण और सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध और पदबंध और उपवाक्य में क्या अंतर है। निम्नलिखित वाक्यों के उपवाक्यों को रेखांकित कीजिए। मोहन ने कहा कि वह नहीं आएगा। अब इन्होंने पूछा है कि निम्नलिखित वाक्यों के उपवाक्यों को रेखांकित कीजिए। उपवाक्य कौन से हैं और कौन कौन से हैं? मोहन ने कहा, ये है मुख्य उपवाक्य, और आश्रित उपवाक्य है वह नहीं जाएगा। मिश्र वाक्य है ये। आशा की सहेली कहती थी, मुख्य उपवाक्य है ये कि यह काम उसका नहीं है, ये आश्रित उपवाक्य है। यदि पानी नहीं बरसा तो सूखा पड़ जाएगा। यदि पानी नहीं बरसा, ये आश्रित उपवाक्य है, तो सूखा पड़ जाएगा, ये प्रधान वाक्य है। मिश्र वाक्य है और संकेतवाचक भी है। जब तुम जाओगे तब मैं जाऊंगा। तो जब तुम जाओगे क्रिया विशेषण उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य है, क्रिया विशेषण है। जब तुम जाओगे तब मैं जाऊंगा, प्रधान उपवाक्य। यद्यपि वह ईमानदार है, यद्यपि वह ईमानदार है, तथापि वह कोई काम नहीं करता, ये आश्रित उपवाक्य है। यद्यपि वह ईमानदार है, जब तुम जाओगे, यह क्रिया विशेषण है। आश्रित उपवाक्य है, यद्यपि वह ईमानदार है, तथापि वह कोई काम नहीं करता, ये प्रधान उपवाक्य है। निम्नलिखित उपवाक्यों में से उद्देश्य और विधेय छांटिए। अब यहाँ उद्देश्य और विधेय छांटने हैं। बच्चा घर वालों से बिछुड़ गया, तो बच्चा घर वालों से बिछुड़ गया, ये विधेय है। और बच्चा उद्देश्य है, घर वालों से बिछुड़ गया, ये विधेय है। तोता वृक्ष पर बैठा हुआ है, उद्देश्य है तोता, और वृक्ष पर बैठा हुआ है, विधेय। सर विलियम जोन्स संस्कृत के एक उत्कृष्ट विद्वान थे, तो सर विलियम जोन्स, ये उद्देश्य है। संस्कृत के एक उत्कृष्ट विद्वान थे, ये विधेय है। गोस्वामी तुलसीदास ने मानव जाति की बहुत बड़ी सेवा की, तो गोस्वामी तुलसीदास यहाँ उद्देश्य है। मानव जाति की बहुत बड़ी सेवा की, ये विधेय है।
जवान देश का प्रहरी है। तो जवान जो है वह उद्देश्य हुआ, देश का प्रहरी है ये विधेय भाग है। नीचे कुछ वाक्य दिए जा रहे हैं, इनमें से कुछ वाक्य शुद्ध हैं, कुछ अशुद्ध। शुद्ध वाक्य के सामने सही का और अशुद्ध वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। दुश्मनों ने प्रत्येक क्षेत्रों पर अधिकार जमा लिया, गलत है। गुलाब जी ने अपनी कविता पढ़कर सुनाई, ये सही है और सरल वाक्य है। गांव पर सर्पों की अधिकता है, गांव पर नहीं गांव में है, गलत है ये वाक्य। सड़क में भारी भीड़ लगी है, ये भी गलत है। फल पका होना चाहिए, तो फल पका हुआ होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, अर्थात ये वाक्य गलत है। नीचे कुछ वाक्य लिखे गए हैं जिनमें कुछ सरल वाक्य, कुछ मिश्र वाक्य और कुछ संयुक्त वाक्य हैं। इन वाक्यों को पढ़कर बताइए कि कौन सा वाक्य किस प्रकार का है, उत्तर कोष्ठकों में लिखिए। जो लेखक अच्छे होते हैं उनकी पुस्तक ऐसा पढ़ते हैं, मिश्र वाक्य है। सूरज उगा और कुहासा फट गया, संयुक्त वाक्य है। सूर्य के उगने पर अंधेरा भाग गया, सरल वाक्य है। वह केवल पढ़ता ही नहीं बल्कि लिखता भी है, संयुक्त वाक्य है। बीमारी के कारण राम आज आ ना सका, सरल वाक्य है। जब संकट आ जाए तब घबराना नहीं, मिश्र वाक्य है। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, नीचे कुछ मिश्र वाक्य दिए गए हैं, उन्हें सरल शब्दों में बदलिए। जो तेज विद्यार्थी रहते हैं उन्हें सभी चाहते हैं, अर्थात तेज विद्यार्थियों को सभी चाहते हैं। जो गुरुजन हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, सरल वाक्य में बदल देंगे, गुरुजनों की सेवा करनी चाहिए। जब हार हो गई तब चिंता करना व्यर्थ है, सरल वाक्य होगा, हार के बाद चिंता करना व्यर्थ है। यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे, मन लगाकर काम करते तो सफल हो जाते। बताओ तुम कब लौटे, अपने लौटने का समय बताओ। यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे, इसका सरल वाक्य होगा, मन लगाकर काम करने से ही सफलता मिलती है। निम्नलिखित सरल वाक्यों को संयुक्त वाक्य में बदलें। वर्षा होने पर रोपनी होने लगी, वर्षा हुई और रोपनी होने लगी, ये संयुक्त वाक्य में बदल गया। अस्वस्थता के कारण मैं परीक्षा में सम्मिलित न हो सका, मैं अस्वस्थ था इसलिए परीक्षा में सम्मिलित न हो सका। हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, हमारे जवानों ने दुश्मनों को देखा और भाग गए। सूर्योदय होने पर कुहासा मिट गया, सूर्योदय हुआ और कुहासा मिट गया। दरवाजे पर गरीब भिक्षुक को देखकर बालक ने उसे भीख दी, तो दरवाजे पर भिक्षुक आया और बालक ने उसे भीख दी। निम्नलिखित वाक्य का विश्लेषण कीजिए। उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था, इस वाक्य का हमें विश्लेषण करना है। कैसा वाक्य है, तो उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था, मिश्र वाक्य है। मेरी आंखों के सामने था अथाह सागर और उसमें शनैः शनैः डूबता हुआ सूर्य, इस वाक्य में डूबता हुआ सूर्य क्या है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनकर उसका क्रमाक्षर क ख ग घ अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो डूबता हुआ सूर्य क्या है, डूबता हुआ सूर्य जो है पदबंध है। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है चुनकर लिखें। अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, यही मिश्र वाक्य है। बाकी यह संयुक्त वाक्य है, ये सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य का एक उदाहरण लिखें। तो संयुक्त वाक्य का कोई भी उदाहरण और लगा करके हम लिख सकते हैं। मैंने कमाया और दूसरे ने खाया, इस प्रकार से भी हम कोई भी वाक्य को और एवं तथा से जोड़कर लिख सकते हैं संयुक्त वाक्य का उदाहरण। विशेषण उपवाक्य सहित एक मिश्र वाक्य लिखिए। वह लड़का जो कल आया था मेरा भाई है।
तो विशेषण उपवाक्य सहित एक मिश्र वाक्य ये हमने लिख दिया। निम्नलिखित वाक्यों के शुद्ध रूप लिखें। यह पुस्तकें किसकी हैं? तो बहुवचन में यह नहीं बनता, ये बनता है। ये पुस्तकें किसकी हैं? उसने स्वदेश को छोड़ दिया, तो उसने स्वदेश नहीं लिखा जाता। उसने स्वदेश तो लिखेंगे लेकिन को नहीं लिखेंगे। उसने स्वदेश छोड़ दिया, यहाँ को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। निम्नलिखित के लिए एक एक उदाहरण दें। एक वाक्य जो एक भाव प्रकट करे। वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो विस्मयादिबोधक वाक्य हैं ये सभी। एक वाक्य जो दो भाव प्रकट करे। तुम तो बहादुर हो। तो ऐसा भी है कि मजाक उड़ाई जा रही हो किसी की, अर्थात बहादुर हो भी सकता है। तो तुम तो बहुत बहादुर हो, तो दो भाव प्रकट करता है ये वाक्य। प्रश्नवाचक पद उसी संज्ञा के पहले रखा जाता है जिसके बारे में कुछ पूछा जाए। क्या तुम खा रहे हो? प्रश्नवाचक पद उसी संज्ञा के पहले रखा जाता है जिसके बारे में कुछ पूछा जाए। तो यहाँ तुम जो है, तुमसे पहले प्रश्नवाचक शब्द रखा गया है क्या तुम खा रहे हो? संज्ञा उपवाक्य, योग्यता के बिना उपवाक्य या योग्यता के बिना वाक्य, क्रम के विपरीत वाक्य, ये इन सभी को मैं आपको अभी डिटेल से दिखा देती हूँ। तो संज्ञा उपवाक्य क्या है और योग्यता के बिना आकांक्षा, योग्यता और क्रम, इन सब के बिना जो वाक्य होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। हम यहाँ संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, इन सभी को हम देख लेंगे। संज्ञा उपवाक्य जो आश्रित उपवाक्य संज्ञा की तरह व्यवहृत हो उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। जैसे राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, यहाँ मैं पढ़ूंगा संज्ञा उपवाक्य है। मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है, इस वाक्य में वह कहाँ है संज्ञा उपवाक्य है। विशेषण उपवाक्य जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह व्यवहृत हो उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। यहाँ जो कल आया था विशेषण उपवाक्य है, इसमें जो, जैसा, जितना इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। क्रिया विशेषण उपवाक्य जो उपवाक्य क्रिया विशेषण की तरह व्यवहृत हो उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं, यहाँ जब पानी बरसता है क्रिया विशेषण उपवाक्य है। इसमें प्रायः जब, जहाँ, जिधर, ज्यों, यद्यपि इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। इसके द्वारा समय, स्थान, कारण, उद्देश्य, फल, अवस्था, समानता, मात्रा इत्यादि का बोध होता है। प्रश्न है योग्यता के बिना वाक्य। योग्यता के बिना वाक्य, तो योग्यता, आकांक्षा और क्रम, क्रम के विपरीत वाक्य, इन सभी चीजों को हम देख लेंगे। वाक्य में आकांक्षा, योग्यता और क्रम का होना आवश्यक है। आकांक्षा से पद विशेष की पूर्ति होती है। वाक्य के एक पद को सुनकर दूसरे पद को सुनने या जानने की जो स्वाभाविक उत्कंठा जागती है उसे आकांक्षा कहते हैं। और योग्यता, योग्यता से तात्पर्य पदों के अर्थबोधन का सामर्थ्य। जब वाक्य का प्रत्येक पद या शब्द अर्थबोधन में सहायक हो तो समझना चाहिए कि वाक्य में योग्यता वर्तमान है। जैसे किसान लाठी से खेत जोतता है, इस वाक्य में योग्यता का अभाव खटकता है क्योंकि लाठी से खेत जोतने का काम नहीं होता, लाठी के स्थान पर हल का प्रयोग होता, तो वाक्य की योग्यता संगत होती। क्रम किसे कहते हैं? क्रम आकांक्षा और योग्यता के विधान को पूर्णता प्रदान करता है। वाक्य में प्रयुक्त पदों या शब्दों की विधिवत स्थापना को क्रम कहते हैं। जैसे रोटी मैंने खाई, तो यहाँ रोटी बाद में आना चाहिए था, मैंने पहले आना चाहिए था। ये वाक्य ठीक नहीं है क्योंकि रोटी शब्द को मैंने के बाद आना चाहिए था। तो हमने यहाँ वाक्य में आकांक्षा, योग्यता और क्रम
कहाँ कहाँ कमियां होती हैं और किस चीज़ से किसकी पूर्ति होनी चाहिए वाक्य में, इन सभी चीज़ों को कहाँ रखना चाहिए, ये हमने पढ़कर पूर्ण कर लिया है। आगे देखते हैं पदबंध। यह है विशेषण पदबंध का वाक्य और संज्ञा विशेषण पदबंध का वाक्य, संज्ञा पदबंध का वाक्य, आज्ञात्मक आज्ञावाचक वाक्य। इन सभी चीजों को अब हम देख लेंगे। तो संज्ञा पदबंध का वाक्य, संज्ञा पदबंध क्या होता है? वाक्य में संज्ञा का काम करने वाला पद समूह संज्ञा पदबंध कहलाता है। इतने धनी मानी व्यक्ति, भारत के प्रधानमंत्री, गोली से घायल बच्चे, रात को पहरा देने वाला, मिट्टी का तेल इत्यादि, ये सभी संज्ञा पदबंध हैं। विशेषण पदबंध किसे कहते हैं? किसी संज्ञा की विशेषता बताने वाला पद समूह विशेषण पदबंध कहलाता है। नाली में बहता हुआ पानी, चांदी से भी प्यारा मुखड़ा, शेर के समान बलवान आदमी, 1 किलो भर आटा, गज 2 गज रस्सी, कुल 4 आदमी, ध्यान में मग्न साधक, काम में लगा हुआ आदमी इत्यादि। सर्वनाम पदबंध, सर्वनाम का काम देने वाला पद समूह सर्वनाम पदबंध कहलाता है। मुझ अभागे ने दैव का मारा वह। क्रिया पदबंध, क्रिया का काम देने वाला पद समूह क्रिया पदबंध कहलाता है। लौटकर कहने लगा, जाता रहता था, कहा जा सकता है इत्यादि। क्रिया विशेषण पदबंध किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण का काम करने वाला पद समूह क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। घर से होकर जाऊंगा, पहले से बहुत धीरे बोलने वाला, जमीन पर लौटते हुए चिल्लाया, दोपहर ढले, किसी न किसी तरह इत्यादि। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हैं। विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। प्रश्न में आज्ञावाचक प्रश्न को पूछा गया है। तो आज्ञावाचक वाक्य कैसा होता है? जिससे किसी तरह की आज्ञा का बोध हो, जैसे तुम खाओ, तुम पढ़ो, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 15 कहता है कि पदबंध किसे कहते हैं, उसके कार्य और महत्व बताएं। तो हम इन्हें यहां से देख लेंगे। पदबंध किसे कहते हैं? डॉक्टर हरदेव पाहरी ने पदबंध की परिभाषा इस प्रकार दी है। वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, पदबंध या वाक्यांश कहलाता है। निम्नलिखित वाक्यों से संज्ञा उपवाक्य पहचान कर उत्तर पुस्तिका में लिखें। मैंने तुम्हारी कलम चुराई। तो मैंने तुम्हारी कलम चुराई, तो यह संज्ञा उपवाक्य है। मैं नहीं जानता कि राम कहाँ है, ये संज्ञा उपवाक्य है। कमल नयन को देखकर सभी मुग्ध हो जाते हैं। इस वाक्य में कमल नयन क्या है? ये सामासिक पद है। परीक्षा में चोरी मत करो, निषेधवाचक वाक्य है। प्रश्न सूचक वाक्य का एक उदाहरण दें। तुम्हारा नाम क्या है? शुद्ध करें वाक्य को। आपकी कुशलता चाहता हूं। मैं का प्रयोग होना चाहिए। मैं आपकी कुशलता चाहता हूं। मैंने रोटी खाया, तो मैंने रोटी खाई। पाठशाला पठन पाठन के लिए है। इस वाक्य में पाठशाला क्या है? ये पाठशाला पद है। कृपया जाएं, ये कैसा वाक्य है? ये अनुरोधवाचक वाक्य है। आपके रुपए मैंने नहीं लौटाए, इसे मिश्र वाक्य में बदलें। ये सच है कि मैंने आपके रुपए नहीं लौटाए। मैं देख रहा था शांत सरोवर और उसमें तैरता हुआ राजहंस। इस वाक्य में तैरता हुआ राजहंस क्या है? तो ये विशेषण है। पदबंध विशेषण पदबंध है। ये
निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है? जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें अवश्य सफलता मिलेगी। ये वाक्य मिश्र वाक्य है। बाकी सब सरल संयुक्त हैं। श्री कृष्ण सुदामा का यह वाक्य सुनकर अति दुखित हुए। इस सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलें। तो श्री कृष्ण ने सुदामा का यह वाक्य सुना और वे अति दुखी हुए। निम्नांकित वाक्यों को शुद्ध करें। निरपराध को दंड देना उचित नहीं, तो निरपराध को दंड देना अनुचित है। इस प्रकार से हम इसको सही करके लिखेंगे। कमरा लोगों से लबालब भरा है। ये कोई तरल वस्तु नहीं है जिसे हम लबालब कह सकेंगे। खचा खच भरा है या ठसा ठस भरा है। कमरा लोगों से ठसा ठस भरा है या खचा खच भरा है। इस प्रकार हम इसे शुद्ध कर लेंगे। वह जो अभी आया था मेरा भाई है। इस वाक्य में जो अभी आया है वो विशेषण उपवाक्य है। मैं इस महीने के अंत तक अपने पद से त्यागपत्र दे दूंगा। इस वाक्य में इस महीने के अंत तक क्या है चुनकर लिखें। तो ये समय बोधक उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है और समयवाचक है। धर्मशाला यात्रियों के ठहरने के लिए है। इस वाक्य में धर्मशाला क्या है? तो ये धर्मशाला सामासिक पद है। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है? यद्यपि वह हर तरह के संकट से घिरा था तथापि निराश नहीं हुआ। यह मिश्र वाक्य है। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करें। यह कविता भाव को प्रकट करती है। यह कविता भाव प्रकट करती है। यहाँ से को हटा दिया जाएगा। नीचे लिखे शब्दों का प्रयोग एक ही वाक्य में करें। नीचे लिखे शब्दों का प्रयोग एक ही वाक्य में करें। अरे और अरी। अरि सखी अपने अरि, अरि से अर्थ है शत्रु को पहचानो, वह तुम्हें धोखा दे रहा है। तो अरि माने शत्रु, अरि माने सखी। वर्ग में आए हुए सभी छात्र बैठ गए। इस वाक्य में वर्ग में आए हुए सभी छात्र क्या हैं? निम्नलिखित में से चुनकर लिखें। तो ये संज्ञा पदबंध है। उद्देश्य है और संज्ञा पदबंध है। तो हिंदी की संरचना से संबंधित सभी अभ्यास प्रश्नों को हमने पढ़कर पूर्ण कर लिया है। अब मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ, अर्थ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को आगे बढ़ाते रहिएगा।